नमस्कार, उत्सव चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि किस प्रकार पांडवों का घमंड चूर हुआ। एक बार की बात है, जब पांडव वन में घूम रहे थे तो उन लोगों को प्यास लगी और युधिष्ठिर ने नकुल को पानी की खोज करने के लिए भेजा। नकुल थोड़ी दूर पर गए, वहां पर एक सरोवर था और जैसे ही वो जल को स्पर्श करने लगे, वह एक आकाशवाणी हुई कि जब तक तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे, तुम इस सरोवर का जल नहीं पी सकते। नकुल ने इस आकाशवाणी को अनसुना कर दिया और जैसे ही उसने जल को हाथ लगाया, नकुल की मृत्यु हो गई। जब काफी समय पश्चात नकुल पानी लेकर के नहीं पहुंचे, तो युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा कि जाओ तुम पानी और नकुल दोनों की खोज करके आओ। अब सहदेव वहां जाते हैं और उनके साथ भी वही होता है जो नकुल के साथ हुआ था। इसके बाद भीम और अर्जुन भी वहां जाते हैं और उनकी भी मृत्यु हो जाती है। काफी समय पश्चात तक जब कोई लौट करके नहीं आता, तब युधिष्ठिर खुद उनकी खोज में जाते हैं और वहां सरोवर पे अपने भाइयों को मृत पड़ा हुआ देख करके रोने लगते हैं और परेशान हो जाते हैं और वहीं पर रोते रोते पूछते हैं कि ये किसके कारण हुआ है। तभी ये फिर से एक आकाशवाणी होती है कि तुम्हारे भाइयों की मृत्यु का कारण मैं हूँ। मैंने इनसे कही थी कि जब तक तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे, तब तक इस सरोवर के जल को हाथ नहीं लगा सकते। और उसी समय वहां पर इतना कहते हुए यक्ष भगवान प्रकट हो जाते हैं। यक्ष भगवान के प्रकट होने पर युधिष्ठिर उनसे कहते हैं कि आप बताइए, आपको क्या प्रश्न पूछने हैं। यक्ष युधिष्ठिर से कुछ प्रश्न पूछते हैं और जब युधिष्ठिर के उत्तरों से यक्ष संतुष्ट हो जाते हैं, तो यक्ष भगवान युधिष्ठिर से कहते हैं कि तुम्हारे उत्तरों से मैं संतुष्ट हो गया हूँ। अब तुम चाहो तो अपने चारों भाइयों में से किसी एक भाई को जीवित करवा सकते हो। इतना सुनने के बाद युधिष्ठिर उनसे कहते हैं कि मैं अपने चारों भाइयों में से नकुल को जीवित देखना चाहता हूँ। जब यक्ष उनसे पूछते हैं कि तुमने भीम या अर्जुन को क्यों नहीं चुना, तो युधिष्ठिर उनसे कहते हैं कि मैं ये नहीं चाहता कि माता माद्री के साथ कोई अन्याय हो। माता कुंती का पुत्र मैं युधिष्ठिर जिंदा हूँ और अगर नकुल जिंदा होगा तो वह माता माद्री का पुत्र होगा। इस तरह मैं दोनों माताओं को संतुष्ट कर सकता हूँ और इस तरीके से दोनों माताओं का कुल आगे बढ़ता रहेगा। युधिष्ठिर की इस बात को सुनकर यक्ष बहुत प्रसन्न होते हैं और वो युधिष्ठिर से कहते हैं कि मैं तुम्हारे इस उत्तर से बहुत खुश हुआ हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे चारों भाइयों को जीवन प्रदान करता हूँ। और इतना कहने के बाद यक्ष भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं और भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव चारों फिर से जीवित हो जाते हैं। जीवन पाने के बाद उनको अपनी भूल का एहसास होता है, क्योंकि उन्होंने घमंड किया था कि उनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। और युधिष्ठिर, क्योंकि उन्होंने धर्म का साथ दिया और सही उत्तर देकर भगवान यक्ष को प्रसन्न किया, इस तरीके से यक्ष के प्रश्नों का उत्तर ना देकर के भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने गलती करी और युधिष्ठिर ने धैर्य रखा और धर्म का साथ देते हुए यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देकर के उनको संतुष्ट किया और अपने भाइयों को वापस प्राप्त कर लिया। इस तरीके से यक्ष के आगे पांडवों का घमंड चूर चूर हो गया। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर मेरी वीडियो से आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिलती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।